आज की इस छोटी सी वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए कौन कौन सा चित्र महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप यह पूरी वीडियो देख लेते हैं तो समझ जाइए कि आपका 5 नंबर आपके हाथ में है, कहीं पे भी नहीं जाने वाला है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अंतिम तक आप जान लीजिए इस वीडियो में कि क्या क्या आपकी परीक्षा में चित्र पूछा जाता है। और एक चित्र जरूर पूछा जाता है आपके परीक्षा में। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन सा चित्र महत्वपूर्ण है और फिर आपको बताएंगे कि इस साल कौन सा ऐसा चित्र है जो पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। आइए बात करते हैं सबसे पहले चित्र की। तो सबसे पहला चित्र आप देख पा रहे हैं, ये आपका चित्र है न्यूरॉन का। ये इसे तंत्रिका तंत्र के भी नाम से जाना जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि परीक्षा में न्यूरॉन पूछ दिया जाता है कि न्यूरॉन का नामांकित चित्र बताइए। तो बच्चे सोच में पड़ जाते हैं कि न्यूरॉन क्या होता है। दोनों का एक ही नाम है, यानी कि आपसे कभी भी पूछा जाए तंत्रिका तंत्र का चित्र बनाइए या न्यूरॉन का चित्र बनाइए, तो आप जो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं इसे आप आसानी से बना सकते हैं। अगले नंबर चित्र की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला नंबर चित्र क्या है। तो अगला नंबर चित्र है पुष्प का अनुदैर्ध्य काट, यानी कि इसमें आपको एक फूल बनाना होता है और फूल को बना करके समझाना होता है कि वर्तिकाग्र कौन है, अंडाशय क्या है, पंखुड़ी कौन है, परागकोश क्या होता है, बाह्य दल क्या होते हैं, पुंकेसर क्या होते हैं, स्त्रीकेसर क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको बतानी होती है। अगले नंबर चित्र की बात करते हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अगला नंबर चित्र हम लोगों का पूछा जाता है नेफ्रॉन, और यह काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, कई बार पूछा गया है। और इसे एक और नाम से जानते हैं विक्राणु, यानी कि अगर आपसे विक्राणु या नेफ्रॉन पूछा जाए तो आप यही चित्र बनाएंगे। इसमें आपको थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि थोड़ी सी यह कठिन दिखाई दे रही है, लेकिन यह कठिन उतनी है नहीं जितना आप देख करके ये सोच रहे हैं। आप 2 से 3 बार 5 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे आसानी से बन जाएगा। देखिए, अगर आप 1 से 2 दिन प्रैक्टिस करते हैं तो अगर आपका 5 नंबर आ जाता है तो समझ जाइए कि यह बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि 100 नंबर की तैयारी के लिए आप पूरे साल पढ़ते हैं और 5 नंबर की तैयारी आपको 1 से 2 दिनों में हो जाती है, तो यह सबसे बड़ी बात है। तो आप लोग तैयारी में लग जाइए और चित्र बनाना शुरू कर दीजिए। अगले चित्र की बात करते हैं तो पूछा जाता है मस्तिष्क का चित्र, यानी कि मानव जो मस्तिष्क होता है उसका चित्र बनाने के लिए पूछा हो जाता है। और इसमें आपको सारी चीज़ें दर्शानी होती है, जैसे प्रमस्ति कौन होता है, खोपड़ी यानी कि कपाल कौन सा होता है, और अग्रमस्ति कहाँ होता है, मध्यमस्ति कहाँ होता है, पीयूष ग्रंथि कहाँ पे होती है। ये सारी चीज़ें आपको दर्शानी होती है। जिस प्रकार आप चित्र में देख पा रहे हैं तो यह चित्र आप जरूर अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि कैसे बनेगा। अगले चित्र की बात करते हैं तो अगला चित्र है पाचन तंत्र का। मनुष्य का जो पाचन तंत्र होता है, मानव का जो पाचन तंत्र होता है, उसका चित्र पूछा जाता है। तो याद कर लीजिएगा ये कैसे बनाया जाता है, और ये भी काफ़ी आसान होता है बनाना, बहुत ही अच्छे से और मज़ेदार तरीके से इसे बनाया जा सकता है। आप प्रैक्टिस करते होंगे और आपको चित्र बनाने में भी मज़ा आता होगा, तो बैठ करके कहीं पर भी बनाते रहिए और प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप जा करके परीक्षा में बढ़िया से बढ़िया बना सकते हैं और आपका नंबर 5 नंबर आ सकता है, क्योंकि 5 नंबर का चित्र पूछा जाता है। अगले हम चित्र की बात करते हैं तो अगला एक चित्र पूछा जाता है श्वसन तंत्र का, यानी कि आपसे श्वसन तंत्र का एक चित्र पूछा जा सकता है। तो श्वसन तंत्र का चित्र आप आसानी से बना लीजिए। कैसे बनता है आप प्रैक्टिस करिएगा तो जरूर बन जाएगा। अगले चित्र की बात करते हैं तो अगला चित्र है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को छोड़ करके जाएंगे तो नुकसान हो जाएगी आपकी। चलिए तो पूरी वीडियो देख लीजिए। अगला एक चित्र पूछा जाता है मानव के हृदय काट का। मानव की जो हृदय होती है उसकी चित्र बनाने के लिए पूछा जाता है, यानी कि उसका चित्र कैसे बनेगा, और वहाँ पे उसकी बाह्य दल कहाँ होती है, धमनियाँ कहाँ पे होती है, सिराएँ कहाँ पे होती है, बाह्यलिंद क्या होता है, दयालिंद क्या होता है, ये सारी चीज़ें दर्शानी होती है। तो आप आसानी से बना सकते हैं। अगले चित्र की बात करते हैं तो यह चित्र काफ़ी महत्वपूर्ण होता है मानव के उत्सर्जन तंत्र का। मानव के उत्सर्जन तंत्र का चित्र कैसे बनता है ये आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, और इसमें आपको दर्शाना होगा कि मूत्राशय कहाँ होता है, महाशिरा कहाँ होता है, बाई मूत्रवाहिनी कहाँ होती है, ये सारी आपको दर्शानी होती है, आपको लेकर के बताना होता है। तो इसका चित्र भी काफ़ी आसान है, आप इसे आसानी से बना सकते हैं। आप प्रैक्टिस कीजिएगा, हर चीज़ जो है वह संभव है। अगले अगर हम बात करते हैं चित्र की तो अगला चित्र काफ़ी महत्वपूर्ण है और कई बार पूछा जा चुका है, तो इसे आप याद करके ज़रूर रखिएगा। मानव जनन तंत्र का। मानव जनन तंत्र का ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कैसे बनाया जा सकता है, काफ़ी आसान है। देखिए, कुछ भी नहीं करना इसमें, आप आसानी से देख पा रहे हैं, बहुत ही आसान है। लेकिन आपको हम बता दें कि इस साल पूछे जाने की संभावना इसका कम है, क्योंकि इसके पिछले साल ही इसे पूछा गया था।
अगर इसके पिछले साल ही क्वेश्चन या पूछा गया है तो इसका कम चांस है पूछे जाने की। क्या है पूछे जाने की पूरी संभावना, तो देखते हैं आगे। तो देखिए ये आपको हमने थंबनेल पे भी लगाया हुआ था और यह पूछा जा सकता है मानव का नर जनन तंत्र। मानव का जो नर जनन तंत्र होता है ये आपसे पूछा जा सकता है। ये ज़्यादा कठिन नहीं है, कठिन केवल दिखाई दे रहा है। अगर आप बढ़िया से देख करके अगर इसे आप बनाते हैं तो आसानी से बन जाएगा। तो इस साल यह पूछे जाने की काफ़ी संभावना है, एक यह वाला और एक न्यूरॉन का चित्र, यानी कि जो सबसे पहला वाला चित्र हमने बताया वह वाला चित्र, और नहीं तो ये वाला चित्र। ये वाला चित्र हम आपको बता दें कि क्यों पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है, क्योंकि यह काफ़ी आसान है। बच्चे के पास समय कम थी इस साल क्योंकि पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाए हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि न्यूरॉन या तंत्रिका तंत्र का चित्र बनाइए, या आपको अंतिम वाला जो चित्र आपको दिखाए अगर आपसे कठिन पूछा जाएगा तो ये वाला चित्र पूछा जा सकता है। हालांकि हम ये नहीं कह सकते हैं कि यही 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, कोई भी पूछा जा सकता है, लेकिन मेरे अनुसार पिछले कई सालों का क्वेश्चन पेपर देखने के अनुसार हमें यह बता रहे हैं, मतलब हम यह गेस कर रहे हैं कि यह दोनों क्वेश्चन जो है इस साल काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इन दोनों क्वेश्चन को थोड़ा बेहतर याद कीजिएगा और को भी आप बढ़िया से देख लीजिएगा, ऐसा ना हो कि ना देखिएगा। और यह पिछले साल पूछा गया है तो ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा जाएगा, पूछा भी जा सकता है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। मानव मादा जनन तंत्र का जो चित्र होता है उसे, और ये सारी चीज़ें जो होती है वह काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो आप याद करके ज़रूर रखिएगा। इसी के साथ हम वीडियो को तो एंड करते हैं, लेकिन लगातार क्लास आपकी चल रही है, अगर आप पूरी क्लास नहीं देख पा रहे हैं तो आपकी यह गलती है, आपके पास समय बहुत कम है। पूरा क्लास देखिए, जितने भी वीडियो आती है सारी वीडियो देखिए, फटाफट तैयारी कीजिए, और कोई भी दिक्कत होता है आप हमें नीचे कमेंट करके बताइए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आपको लाइव टेस्ट, लाइव क्लास की वीडियो आपको नहीं मिल पाएगी। तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए।